अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामीन इकराम, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो तमाम हज़रात जो उर्दू हिंदी समझ सकते हैं या इसकी जो बाकी मावन बोलियाँ समझने वाले हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में तो सभी लोग उर्दू हिंदी को समझते हैं, ये उनके लिए है कि लहसुन के फ़ायदे क्या है। यहाँ आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं, इसी तरीके से मैंने भी चंद वीडियो देखे कि जिसमें ये बताया गया था कि लहसुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। ख़ास करके मैंने जो इसको इस्तेमाल किया इसलिए कि मुझे ब्लड प्रेशर की ये जो है ना ये तकलीफ़ थी काफ़ी सालों से, तकरीबन 20-22 साल से मैं टिक्की खा रहा था। इसकी टेबलेट एम्लोसफेटी जो है वो खाता था और कभी कभी तो रोज़ खाता था, कभी 2-3 दिन के बाद खाता था और साथ में सुबह खाली पेट में पेंटोसाइकिया, जिसको हम पेंटाप कहते हैं, वो भी खाता था। तो मैंने खाना शुरू की, चंद दिन तो मैं इसकी 2 कलियां सुबह ऐसे इसी तरीके से साबुत ही निगल जाता था, पानी पीता था। लेकिन बाद में फिर एक वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें एलिसिन नाम का एक कंपोनेंट है कि वो अगर ऐसे आप उसको निगल जाएंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो उसके पहले ही आप खाएंगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं है। लिहाजा आपको क्या करना है कि सुबह 2 कलियां लेकर के लहसुन की, जिसको थूम भी कहा जाता है और उसको गार्लिक भी कहा जाता है, तो उसको आपने छोटे छोटे उसके पीस कर देने हैं और उसके बाद उसको 20 मिनट तक छोड़े रखना है ताकि ये बाहर का जो उसकी आबो हवा है या का क्लाइमेट कंडीशन में वो एक्टिवेट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद उसको आप गर्म, या जिसको हम नीम गर्म पानी कहते हैं, उससे आप उसको खा लें। और उसके बाद मेरा तो ये मामूल है कि मैं 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 महीने से, यानी जून महीने के आगाज़ से मैं खा रहा हूँ। अभी ये सितंबर चल रहा है, तो उसके बाद मैंने एक टेबलेट भी ब्लड प्रेशर की आज तक नहीं खाई। वो जो खाली पेट में पेंटोसा खाया करता था वो भी नहीं खाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस खाने के बाद मुझे भूख लगती है बहुत सारी। ब्रेकफास्ट करता हूँ और 2-3 घंटे के बाद, या गोया के घंटे के बाद ही खूब भूख लग जाती है। किसी तरीके की कोई बदहज़मी की कोई शिकायत नहीं है। थोड़े थोड़े डकार जैसे आते हैं, लेकिन वो ऐसे खुश्क डकार होते हैं, कोई खट्टे नहीं, कोई कुछ नहीं। वो इसलिए मुझे लगता है कि जब वो चीज़ें हाज़म हो जाती हैं जो हम खाते हैं, तो मैं खाना भी बहुत ठीक तरीके से खा रहा हूँ उसके बाद। और मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जो एक मर्द की हेल्थ है उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो लिहाजा आप इसको खाया करें। हाँ, मैं एक समझता हूँ कि अब मेरा ब्लड प्रेशर जब भी मैं चेक करता हूँ तो 120 के कम ही होता है, कभी 110, 112, 115। और जो दूसरा है जो लोअर लेवल वाला है, तो वो भी कभी कभी 70-75 ऐसे, यानी अंडर 80 रहता है अमूमन। तो जिन लोगों को तो ब्लड प्रेशर लो है वो ना खाया करें। हाँ, बीच में एक दिन मुझे थोड़ा सा पेट में, यानी मैदे में शदीद दर्द हुआ, वो चंद एक सेकंड्स के लिए, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया। ऐसे ही था वो। मुझे लगता है कि क्योंकि ये गर्म तासीर इसकी होती है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि गार्लिक खाने से मुझे तो 2 दवाइयाँ बिल्कुल ही छूट गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कि एम्लो-80 जो थी वो भी मैंने नहीं खाई 4 महीने से। और खाऊँ किस लिए, क्योंकि पहले ही लो हो गया है, यानी 120 से ऊपर कभी नहीं गया। कभी गया है परसों 2 दिन पहले था 124 और 84 था। तो बाद में फिर वो दूसरे दिन चेक किया सुबह जब दवाई खाने के बाद गार्लिक, तो वो और कम हो गया। तो इस तरीके से जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, या जिनको ये है कोलेस्ट्रोल है, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया तो नेचुरली जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जिन लोगों को ये सूट करता है उनको खाना चाहिए। पता चल जाएगा, अब 1-2 दिन या हफ्ता खाने से आपको पता चल जाएगा कि सूट करता है नहीं। जिनको सूट करता है, हाई ब्लड प्रेशर है जिनका, या जिनको कोलेस्ट्रॉल है, या जिनको ये आमतौर पर होता है आजकल, जिसको हम कहते हैं जी, जो लीवर में फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर भी मुझे माइल्ड था, कभी कभी दर्द भी होता था राइट साइड में, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कोई दर्द वगैरह नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी महसूस नहीं होती। कभी कभी पहले हार्ट बीटिंग होती थी क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन पिछले 4 महीने से तो मैं बिल्कुल ओके हूँ। कि गोया कि जैसे पिछले 20-25 साल पहले भी इतनी अच्छी सेहत यानी मेरी नहीं थी जब जैसी कि आज मैं फ़ील कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप इसको ट्राई करें। और मुझे तो 2 दवाइयाँ छूट गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है, तो आप भी जो है अच्छी सेहत पाएँ। मेरी आपके लिए, ये सब के लिए ये दुआ है। जो जो इस मेरे वीडियो को सुनेगा, तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।